पहले मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर और फिर फिल्मी पर्दे के राजकुमार। जी हाँ, राजकुमार की जिंदगी के कुछ किस्से हम आपको सुनाएंगे। हालांकि राजकुमार अपनी दमदार आवाज के लिए हमेशा जाने जाएंगे। वो जो मजबूत शख्सियत थी जो फिल्मी पर्दे पर नजर आती थी, लेकिन इससे इतर राजकुमार अपने अक्कड़पन स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। और इसी अक्कड़पन स्वभाव के 3 किस्से हम आपको बताने वाले हैं। पहला किस्सा राजकुमार और गोविंदा से जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नाम था जंगबाज। गोविंदा चटक चटक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद का वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने गोविंदा से कहा, तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। इतने बड़े आर्टिस्ट की बात सुनकर गोविंदा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, सर अगर आपको ये शर्ट पसंद है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे, इतना बड़ा सुपरस्टार है। 2 दिन के बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। दूसरा किस्सा एक पार्टी का। एक पार्टी थी, उस पार्टी में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी आए थे और उनकी मुलाकात राजकुमार से हो गई। और जैसा कि आपने देखा है कि बप्पी दा अक्सर सोने के जेवर पहने रहते हैं, सोनों के गहने से लदे रहते हैं, तो राजकुमार ने बप्पी लहरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर कहा, वाह शानदार, इतने गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई थी। ये सुनकर बप्पी लहरी का मुंह खुला का खुला रह गया। और तीसरा किस्सा है फिल्म अभिनेत्री जीना तमान से जुड़ा हुआ। उन दिनों जीना तमान फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी। दम मारो दम का जो गाना था वो धूम मचा रहा था। हर फिल्म डायरेक्टर अपनी फिल्म में जीना तमान को साइन करने के लिए मरे जा रहा था। एक पार्टी में जीना तमान की मुलाकात राजकुमार से होती है। जीना तमान को लगता है कि तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिले तो कहने ही क्या है। और फिर जीना तमान ने राजकुमार को देखा। राजकुमार ने जीना तमान को देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिर फिल्मों में काम क्यों करती हो। यह बात सुनकर जीना तमान का क्या हाल हुआ होगा यह समझा जा सकता है। तो राजकुमार अपनी दमदार आवाज, अपने अभिनय के लिए तो जाने ही जाएंगे, लेकिन अपने अक्कड़पन जो स्वभाव था उनके लिए भी उनकी चर्चा होती है। और आज भी लोग चटकारे लेकर उनके किस्से सुनते सुनाते हैं। आज के किस्सों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के ऐसे ही किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।